वैसे तो राजस्थान के प्रतापगढ़ की सुशीला मीना का गेंदबाजी करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, लेकिन आज सुशीला के पीछे खड़े उस शख्सियत की बात करेंगे जिसने सुशीला को ये मुकाम हासिल करने में पुरजोर मेहनत की है। हम वायरल गेंदबाज सुशीला मीना के कोच ईश्वर लाल मीना की बात करेंगे। कैसे उन्होंने बतौर शिक्षक के रूप में राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामेर तालाब में क्रिकेट के प्रति रुचि दिखाते हुए किस प्रकार विद्यालय की आदिवासी प्रतिभाओं को खेल के प्रति जागरूक किया और कोच ईश्वर लाल मीना की सकारात्मक सोच ने कैसे बच्चों के भविष्य को संवारा है, इसी पर हम लोग बात करेंगे। क्योंकि सुशीला मीना का गेंदबाजी करते हुए वीडियो आजकल जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और जब बात शिष्यों की होती है तो फिर गुरुओं के पास भी चलना पड़ेगा। किस तरह उन्होंने इन बच्चों को वो हुनर सिखाया है कि जिस हुनर ने इन बच्चों को अब इस तरह वायरल कर दिया। वीडियो आप देख रहे हैं इस बच्ची का, जिसका वीडियो इन दिनों खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो इनके कोच हैं, सुशीला मीना के कोच हैं ईश्वर लाल मीना। उनके ऊपर आज हमने रिपोर्ट करी है कि किस तरीके से उन्होंने सकारात्मक सोच के साथ इस बच्ची को खेल सिखाया। हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ जिले के रामेर तालाब स्कूल में, जहां की जो सुशीला मीणा थी क्रिकेटर, यानी कि बॉलिंग करते हुए उस बच्ची का वीडियो वायरल होता है। उसके बाद में जो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले, जो क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने अपने एक्स हैंडल से इस बच्ची का वीडियो वायरल किया। उसके बाद में लगातार इस बच्ची ने देश दुनिया में अपनी पहचान बनाई। तमाम जो क्रिकेटर है, चाहे जाहिर खान हो, चाहे आकाश चोपड़ा हो, चाहे पूर्व जो गेंदबाज है तेज इरफान पठान हो, तमाम जो गेंदबाज है, तमाम जो बल्लेबाज है, उन्होंने इस बच्ची की लगातार सराहना की। लेकिन आज हम जिस शख्सियत के बारे में बताना जा रहे हैं, उस शख्सियत के बारे में आपको और हमें जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इन्हीं शख्सियत की वजह से सुशीला मीणा जो दुनिया के सामने आ पाई है। इन शख्सियत का नाम है ईश्वरलाल मीणा, जो कि सुशीला मीणा के कोच है। और इसी स्कूल में जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामेर तालाब, जो दरियावद क्षेत्र के अंदर पिपलिया ग्राम पंचायत है, वहां पर स्थित है, वहां पर जो अपनी विद्यालय में सेवाएं दे रहे हैं। उसके बाद में बाकी का जो समय बाकी रहता है, उसके अंदर जो स्कूल के जो छात्र छात्राएं हैं, उन्हें क्रिकेट का प्रशिक्षण देते हैं। तो ईश्वर जी, सबसे पहले तो एनडीटीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ईश्वर जी, आज हम बात करेंगे आपके बारे में, क्योंकि सुशीला के बारे में तो तमाम जो देश से विदेश है, उनके कोने कोने में सुशीला की प्रतिभा पहुंच चुकी है। लेकिन जो कैमरे के सामने है और देश के सामने आपकी जो पहचान है, वह सही तरीके से सामने नहीं आ पाई है। ईश्वर जी, क्या कहेंगे बच्चों को लेकर? सबसे पहले तो ये बताइए। बच्चों को लेकर तो ये कहूंगा सर, ये बच्चे जो है ना, मैं यहाँ पर मैं बच्चों को सिखाता हूँ ना, बिल्कुल सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जब भी बोलूं, मैं बोलिए स्कूल के बाद का टाइम हमेशा लेता हूँ, वैसे भी तब भी तैयार रहते हैं, और छुट्टी का दिन है तो भी तैयार रहते हैं। तो ये बच्चे स्पेशल है मेरे लिए। आपके पढ़ाई के बारे में बात करें, शिक्षक से पहले कहीं ना कहीं जो गुरु होता है वह भी उससे पहले छात्र होता है। तो आपने आपकी पढ़ाई कहाँ से की, ग्रेजुएशन कहाँ से पूरा किया? मैंने 1 से 8 जो पढ़ाई है, मेरे गांव में स्कूल है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जवाहरनगर 2 हुआ करता था, उसमें अभी तो सीनियर बन गया। और 10वीं से 12वीं की बात करें तो धरियावत सीनियर स्कूल में, और ग्रेजुएशन के बात करें तो वो मैंने क्या 12th के बाद में एसटीसी कर ली। तो इसके बाद मैंने प्राइवेट ग्रेजुएशन किया मैंने। अच्छा, और नौकरी आपकी कब लगी? मेरी जॉब लगी है 2017 में, जून 2017 में। अच्छा, तो आप 2017 से यहीं अपनी सेवाएं दे रहे हैं? हाँ, यहीं पे। तो ईश्वर जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके परिवार के बारे में भी बताइए। आपके परिवार में कौन कौन अभी मौजूद है? मेरा एक भाई है छोटा, और माता पिता और मेरी मिसेज। अच्छा, भाई क्या करते हैं आपके? भाई भी शिक्षक हैं। अच्छा, वो कहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं? ये पास में स्कूल है, जो 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से। उसी में वो लेवल 2 से टीचर है। अच्छा, ईश्वर जी, आपके और विद्यालय के बीच में दूरी कितनी है, आपके घर के और विद्यालय के बीच में? 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर में आप यहाँ पर, हमने भी देखा है कि कई बार आप सुबह 6:15 से 6:30 बजे के समथिंग आप किसी भी मौसम में यहाँ पहुंचते हैं, चाहे सर्दी हो बारिश हो, और यहाँ बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं क्रिकेट का। दिन में कितने चक्कर लगते हैं आपके वहाँ? कभी कभी तो ऐसा होता है, जैसे गर्मी का टाइम है, जैसे तो सुबह के वक्त भी और शाम के वक्त भी।
तो सुबह देखो, सुबह मैं 5 बजे आ जाता हूँ, तो वापस 9 बजे निकल जाता हूँ। फिर स्कूल के लिए आऊँगा और फिर वापस छुट्टी होगी फिर जाऊँगा और फिर वापस कभी फिर शाम को आना, फिर जाना, यही लगा रहता है। आपने इससे पहले भी एक सुशीला से पहले एक बच्ची को तैयार किया है। हालांकि आपने बहुत सारे बच्चों को तैयार किया, हम देखते भी आए हैं और अभी भी देख रहे हैं कि अभी देर शाम का समय है और बच्चे अब अपना अभ्यास कर रहे हैं लगातार। तो इससे पहले आपने जो रेणुका पारगी को तैयार किया है, उसके बारे में क्या कहें? रेणुका पार की भी 1 साल पूर्व उसका वीडियो भी वायरल हुआ था और यहाँ के जनप्रतिनिधि श्री वो लसाड़िया से कन्हैयालाल जी पूर्व प्रत्याशी रहे हैं वो, तो उनके सपोर्ट से वो आज नैना एकेडमी जयपुर में खेल रही है। अब हम इसके बारे में बात करें, सुशीला के बारे में। सुशीला को आगे ले जाने के लिए, यानी कि देश के सामने इस बच्ची का टैलेंट दिखाने के लिए कितने जो क्रिकेट की एकेडमी है वो सामने आए? बहुत जगह से ऑफर आए हैं चीज़ों को लेके, क्योंकि सुशीला के टैलेंट को देखते हुए हर एकेडमी ये चाहती है कि हमारी एकेडमी में हो। तो मुंबई से भी आए हैं, इसके बाद अपने मुंबई से कौन आया? मुंबई से रोहित शर्मा के कोच दिनेश लाड जी, उनका फाउंडेशन है, उनकी तरफ से सबसे पहले पहल की गई इस चीज़ को लेकर कि यहाँ पे हमारे पास भेज दो इसके टैलेंट और को। कौन कौन आया? और इसके बाद देखें तो अपने स्पार्टन एकेडमी जोधपुर, और जोधपुर में एकेडमी दूसरी और भी है, शायद मैं नाम भूल गया उनका। और इसके बाद सचिन सर के डालने के बाद बिरला ग्रुप के द्वारा सब पहल की गई और एक बिजनेसमैन है सूरत से, उनके द्वारा भी कांटेक्ट किया गया। मैं बोला गया कि आप ये लड़के हमें दे दीजिए, तो हम इसको जहाँ पे भी चाहिए इसको प्रशिक्षण वहाँ देंगे। और जयपुर से भी और उदयपुर आरसीए की तरफ से भी हाँ, बिल्कुल और उदयपुर से भी और अपने आरसी के द्वारा भी गोद लेने की बात कही गई है। अच्छा ईश्वर जी, ये बताइए कि इन बच्चों के बारे में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको हमेशा याद आती है इस ग्राउंड को लेकर? ऐसी क्या कुछ अच्छा हुआ है पॉजिटिव, जिसके बारे में बताइए आप। पॉजिटिव तो एक घटना है जो मेरी मतलब कि मेरे को हमेशा याद आती है बच्चों को लेके, कि एक अच्छा, घटना है मतलब घटना की तरह कह सकते हैं उसको। बिल्कुल, क्या हुआ था वो? क्या है कि मैं लड़कियों के साथ सुबह सुबह खेल रहे थे। एक लड़की जो रेणुका के साथ में खेलती थी, उसका नाम नीलम था, वो थोड़ा तेज गेंद फेंकती थी। वो अभी तो दूसरी स्कूल में चली गई। तो वो क्या, मैं बैटिंग कर रहा था, तो मैंने बोला फेंक, मैं मारता हूँ बॉल को। तो उसने फेंका बॉल, सीधा है बॉल मेरे प्राइवेट पार्ट पर लग गया, ठीक है। तो वो लगने से मैं गिर गया नीचे, ठीक है, गिर गया। और मैंने लड़कियों को पहले ही बोल रखा था इस चीज को कि आपको, मैं जैसे कभी वैसा लग जाता है मुझे, तो आपको मेरे पैर है जो पकड़ के आपको हिलाना है, क्योंकि उससे सही हो जाता है। तो उसमें बाहर गिरा, उसमें तो नहीं आई, पर मैं कमरे में चला गया और मैंने आवाज दी, रेणुका दौड़ी। तो वो उस समय रेणुका ही समझदार हुआ करते थे एकदम, कि चलो ठीक है सर ने बोला वो करना है। तो वो दौड़ के आगे और उसने मेरे पैर हिलाए, और इसके बाद क्या है, वो दर्द मुझे सही हुआ और वो दर्द मुझे लगभग 2 दिन तक रहा था। ये खास घटना मेरे लिए अलग घटना। अच्छा, इस ग्राउंड की ऐसी और कौन सी बात है जो बच्चों की आपको हमेशा याद रहेगी? इसमें क्या है, तो खास बात तो ये है, किसी के यहाँ कोई चोट भी लगी थी शायद। हाँ, वही लड़की जिसने मेरे को बोल किया था, उसी के सबसे ऊपर से जब मैं क्या प्रैक्टिस करवाता हूँ कैच की, तो मैंने बल्ले से बॉल मारा था ऊपर, तो वो कैच पकड़ने की, तो क्या थोड़ा सा तैयार हो रहे थे, अब नए हैं, तो थोड़ा क्या बॉल ऊपर आ गया उसके, तो आंख पे लगा। आंख पे लगने के बाद जैसे ही वो रोने लगी, तो मैंने उसको, देखो मैं सबसे पहले जब भी आंख पे लग जाता है तो सबसे पहले ये बोलता हूँ, तेरी दूसरी आंख पे तू हाथ रख ले और जिसपे लगा हो उससे देख, मुझे मैं दिखता हूँ क्या है, दिख गया उसका मतलब हाँ ठीक है चलो। थोड़ी देर के बाद रोएगी और चुप हो जाएगी वो, और खेलना होता है उनको इस वजह से। अच्छा, आपके स्कूल के बारे में भी ईश्वर जी हम बात करेंगे। इस स्कूल के अंदर कितने छात्र छात्राएं हैं जो आपसे क्रिकेट का प्रशिक्षण ले रहे हैं? खास तौर पे मैं छात्राओं को दे रहा हूँ अभी तो, क्योंकि मेरे पास 7 लड़कियां खेलती है। मैं सब खिलाना सबको होता है, पर टाइम मैनेज नहीं होता, बहुत काफी कम समय होता है। क्रिकेट के लिए 8 घंटे चाहिए लगभग, तब जाके मैनेज होता है। तो मैं 7 लड़कियों को खिलाता हूँ, सबको अलग अलग तरीके से तैयार किया जाता है, बैटिंग के तौर पे, और इसके बाद बॉलिंग जो ऑफ स्पिन, लेग स्पिन सभी बोल के तैयार किया जाता है। ईश्वर जी, हमने देखा है यहाँ पर जो ये थोड़ा सा बरामदा, यानी कि सीसी रोड बना हुआ, इसी पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि बच्चों के इतनी टैलेंट इन बच्चों में छुपा हुआ है, यहाँ पर ग्राउंड की जरूरत होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। ग्राउंड होगा तो बच्चों को थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि खेलेंगे तो ग्राउंड होगा। ग्राउंड की अब जगह थोड़ी कम है, जब भी मारने जाता है पास वाले खेत में चले जाते हैं, थोड़ा सा उनकी भी फसल हुआ करती है तो नुकसान पहुंचता है। तो मैदान होगा तो बच्चों को फायदा हो जाएगा। और थोड़ा बहुत स्कूल में, जैसे स्कूल भी थोड़ा सा छत, वो एक बिल्डिंग टूटी है, वो भी इसकी वजह है कि वो वन विभाग पट्टा नहीं है हमारे पास, तो इस वजह से हो नहीं पा रहा है। पर आगे से ये पट्टा शायद हो जाएगा, इसके बाद ये भी रिपेयर करने की बात तो कही गई, हो जाता है तो अच्छी बात है। अच्छा, अभी इस स्कूल में आपके विद्यालय की बात की जाए तो कुल कितने बच्चे अध्ययनरत हैं? टोटल बच्चे 87। अच्छा, कि कौन सी क्लास तक है विद्यालय? 1 से 5वीं। 5वीं तक है ना?
अब विद्यालय की तो चलो बात हो गई, लेकिन अब जो इन बच्चों की बात करें हम, इन बच्चों के अंदर टैलेंट काफी छुपा हुआ है, लेकिन उनको तलाशने की काफी जरूरत है। आज हमने ये भी देखा कि जो जिला प्रमुख है प्रतापगढ़ की, उन्होंने इस विद्यालय के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा की है। तो हम आज यहाँ पर जो टैलेंट है आसपास का, वाजिब है कि आदिवासी क्षेत्र है, कई टैलेंट छुपे हुए हैं कोने कोने में। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे आप उन टैलेंट के लिए, जो टैलेंट सामने निकल कर आए? मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ हो सके, मैदान देखो हर जगह तो हर पंचायत में नहीं बनाया जा सकता, पर कोशिश जहाँ तक हो सके, शायद ब्लॉक स्तर पे भी हो और जहाँ सुविधा हो वहाँ पे मतलब मैदान बनाया जाए, और शायद हो सके तो एक खेल एकेडमी बनाई जाए, जिससे क्या हर बच्चे को, जो देखो जयपुर हर कोई नहीं जा सकता, उदयपुर जाना भी दूर रहता है, तो कोशिश रहे यहाँ पे जो प्रतिभा है उनके लिए ऐसी सुविधाएं हो सकती है। आप साफ तौर पर बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेल में बच्चों की रुचि बढ़े, इसके लिए खेल मंत्री और शिक्षा मंत्री उनको क्या कहना चाहिए? बस खेल के, देखो वैसे भी सरकार इसको खेल के लेके वैसे भी तैयार ही रहती है, पर अलग किया जा सकता है कि टैलेंट के लिए कुछ अलग ही तैयार किया जाए। प्रतिभा किस बात है, ऐसे ट्रायल हो सकते हैं, बच्चों को चेक किया जा सकता है कि चलो ठीक है, किसके पास कौन सी प्रतिभा है। हर खेल के लिए ट्रायल लिए जाए ताकि पता लगे कि हाँ चलो ये हो सकता है। अच्छा, आपने क्रिकेट को ही क्यों चुना? क्रिकेट में तो एक तो मेरी रुचि है, थोड़ी बहुत, इतना अच्छा तो नहीं हूँ वैसे में खेलता, तो पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, मेरी रुचि है, इस आधार पे बच्चों को भी उसी प्रकार ढाल दिया है मैंने, और बच्चे भी इसी प्रकार तैयार हो गए। मजा आता है बच्चों को, खास तौर पे देखें मेरे स्कूल में बच्चे क्रिकेट का ही सबसे ज्यादा शौक रहता है उनको, दूसरे गेम इतने बड़े तैयार नहीं होते वो।